जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में देखेंगे जो हमारी कक्षा की गणित है डॉक्टर मनोहर रे वाली, उसका प्रश्नावली 3 का क्या है 19वां प्रश्न है। और इसके पहले के प्रश्न अगर आपने नहीं देखे हैं तो सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके देख लीजिएगा। तो 19वां प्रश्न हल करने से पहले एक बार हम आपके सामने प्रश्न को पढ़ देते हैं ताकि समझ में आ जाए कि प्रश्न क्या है। ठीक है, आपको भी किधर साइड में दिख जाएगा, इधर साइड में पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, कि प्रश्न क्या है, या फिर आप प्रश्न को अपनी किताब से भी पढ़ सकते हैं। चलिए 19वां प्रश्न पढ़ेंगे। एक आयताकार हॉल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने पर और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल केवल 100 मीटर बढ़ता है। तो हॉल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। ठीक है, तो हमें इसमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है और हमको दो कंडीशन दी गई है, तो हम दोनों कंडीशन को, दोनों शर्तों को बारी बारी से रख करके इसको हल करेंगे। ठीक है, तो पहले मानेंगे क्या, हॉल की लंबाई। क्या मानेंगे, हॉल की लंबाई। माना हॉल की लंबाई, हॉल की लंबाई। तो लंबाई क्या हो जाएगी, हॉल की लंबाई बराबर x मीटर हो जाएगी। और चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई लिखेंगे, चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगी, चौड़ाई बराबर हो जाएगी y मीटर। क्या हो जाएगी, चौड़ाई बराबर y मीटर हो जाएगी। तो हॉल की लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई बराबर y मीटर में इसको मान लेंगे। ठीक है, मानने के बाद में इसका क्षेत्रफल निकालना है ना। तो हॉल का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, हॉल का क्षेत्रफल। जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई क्या है, x मीटर है, और गुणे चौड़ाई क्या है, y मीटर है। तो क्या हो जाएगा, x और y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x और y हो जाएगा। तो अब इसको हम आगे हल करेंगे। तो आगे किस प्रकार से हल होगा, जो हमारी दूसरी शर्त दी गई है, दूसरी शर्त क्या दी गई है, जो है देखिए प्रश्न दिया है, हॉल की लंबाई 10 मीटर बढ़ाने पर, क्या करने पर, हॉल की लंबाई 10 मीटर बढ़ाने पर और चौड़ाई कितना, 5 मीटर बढ़ाने पर ना। तो अभी देखिए हॉल की लंबाई कितनी है, 10 मीटर है, तो सॉरी x मीटर है ना। तो लिखेंगे लंबाई बढ़ाने पर, लंबाई बढ़ाने पर, लंबाई। तो लंबाई को हम बढ़ाएंगे तो क्या कहेंगे, लंबाई बढ़ाने पर, लंबाई बढ़ाने पर, बढ़ाने पर। तो जब हम लंबाई बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो लंबाई पहले क्या थी, लंबाई व चौड़ाई दोनों बढ़ाएंगे ना। तो लंबाई और चौड़ाई क्या करेंगे, आप लिखेंगे क्या, लंबाई 10 मीटर, 10 मीटर व चौड़ाई क्या करेंगे, चौड़ाई 5 मीटर। क्या करने पर, बढ़ाने पर, बढ़ाने पर। तो लंबाई लिखेंगे क्या है, आज की लंबाई x थी ना पहले, तो कितना बढ़ाया है लंबाई को, 10 मीटर बढ़ाया है। तो क्या लिखेंगे, लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, लंबाई बराबर पहले थी x मीटर, तो उसमें 10 बढ़ा दिया ना, तो x प्लस 10 हो जाएगी। क्योंकि बढ़ाने पर हम प्लस करेंगे, घटाने पर हम उसको माइनस कर देंगे। तो लंबाई पहले थी x मीटर, बाद में क्या हो गया, 10 मीटर बढ़ा दिया तो क्या हो गई, x प्लस 10 हो गई। और जो चौड़ाई थी, चौड़ाई क्या थी, चौड़ाई हमारी थी y मीटर। क्या थी, y मीटर। तो चौड़ाई कितना बढ़ाए, 5 मीटर बढ़ाने पर, कितना मीटर बढ़ाने पर, 5 मीटर बढ़ाने पर जो हॉल का क्षेत्रफल है वो कितना बढ़ जाता है, 600 मीटर बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 600 मीटर वो हॉल का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो अब इसको लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे ना। क्षेत्रफल क्या होता है दोनों का, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 10, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई क्या है, x प्लस 10 है, और गुणे में चौड़ाई क्या है, y प्लस 10 है। तो अभी हम यहाँ पे प्रश्नानुसार नहीं लिखेंगे ना, अभी प्रश्नानुसार हम नहीं लिखेंगे। तो अब देखिए हम दोनों का गुणा करेंगे, x का गुणा होगा y के साथ में तो क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा। x का गुणा होगा 5 के साथ में तो 5x हो जाएगा,
और 10 का गुणा होगा y के साथ में तो क्या हो जाएगा 10y हो जाएगा, और 10 बचे 50 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा क्षेत्रफल। क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्या बोला है कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है 600 मीटर बढ़ जाता है ना। तो दोनों का क्षेत्रफल हम पहले बराबर रखेंगे, है ना। पहले वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल क्या रखेंगे? बराबर रखेंगे, तब इसको हल करेंगे। तो देखिए क्या है, लिखेंगे पहले इसको क्षेत्रफल को लिख लेंगे। क्या है यहाँ पर एक्स वाई और प्लस में 5x और प्लस में 10y और क्या लिखा है प्लस में 50 बराबर में दूसरा क्षेत्रफल लिखेंगे। तो दूसरा क्षेत्रफल कितना है x और y है। क्या है दूसरा क्षेत्रफल? x और y है। अब आपको सवाल को समझना है। सवाल में क्या बोला है कि 10 मीटर लंबाई और 5 मीटर चौड़ाई बढ़ाने पर इसका क्षेत्रफल 600 मीटर बढ़ जाता है। क्या होता है 600 मीटर बढ़ जाता है, यानी कि 600 मीटर क्षेत्रफल इसका बढ़ा है ना, ये क्षेत्रफल 600 मीटर ज्यादा है। तो हमें इस क्षेत्रफल को इसके बराबर करने के लिए यहाँ पर 600 जोड़ना पड़ेगा। समझ में आया? यहाँ पर 600 मीटर पहले से ज्यादा है ना, तो अगर हम यहाँ पर 600 मीटर जोड़ दें तो क्या दोनों बराबर हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अब आगे हल करेंगे। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, एक्स वाई यहाँ प्लस में है तो इधर के माइनस हो जाएगा। यहाँ पहले लिखा है एक्स वाई और ये प्लस में था तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में एक्स वाई प्लस में 5x और क्या प्लस में 10y और ये प्लस में है ना, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। इधर प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि 600 माइनस क्या हो जाएगा 50। 600 माइनस 50 हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे। एक्स वाई प्लस में है और एक्स वाई क्या है माइनस में, तो दोनों बारी बारी से कट जाएगा। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो दोनों क्या हो गया कट गया। अब यहाँ क्या बचा देखिए 5x और प्लस में क्या 10y बराबर में क्या 600 में से 50 निकलेगा, क्या आएगा 550। क्या आएगा 550। इसको मानेंगे समीकरण 1। क्या मान देंगे इसको? समीकरण 1। अब हम जो दूसरी शर्त है उसको लेकर हल करेंगे। तो दूसरी शर्त क्या दिया गया है कि दूसरी शर्त देखिए एक बार प्रश्न में देखेंगे कि लंबाई 10 मीटर घटाने पर और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर क्या होता है, लंबाई जो है लंबाई को 10 मीटर घटाने पर और चौड़ाई को 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। क्या होता है? क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लंबाई क्या करने पर, लंबाई जो है 7 मीटर 10 मीटर घटाने पर, लंबाई 10 मीटर घटाने पर व चौड़ाई क्या करना है, चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर, क्या करने पर 7 मीटर बढ़ाने पर, है ना, बढ़ाने पर यहाँ लिख देंगे बढ़ाने पर। तो हम क्या करेंगे इसको बढ़ा देंगे, तब क्षेत्रफल कितना बढ़ता है, तब क्षेत्रफल 100 मीटर बढ़ जाता है। तो चलिए इसको हल करेंगे कि लंबाई क्या करेंगे, लंबाई बराबर लंबाई पहले कितनी थी, तो लंबाई जो पहले लंबाई थी वो लंबाई थी x मीटर। अब उसमें से 10 मीटर घटाना है ना, तो x माइनस 10 कर देंगे। ये हो गई लंबाई। क्या कर देंगे, घटाने पर तो माइनस 10 कर देंगे। और जो चौड़ाई आएगी वो क्या आएगी, चौड़ाई बराबर देखिए जो चौड़ाई हो क्या होती है 7 मीटर बढ़ाने पर, 7 मीटर बढ़ाने पर। तो चौड़ाई यहाँ लिखा है y और इसमें बढ़ाएंगे तो क्या करने, बढ़ाने के लिए जोड़ना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना है x माइनस 10 और गुणे चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई है y प्लस में 7। क्या है, y प्लस में 7। तो अब इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों का गुणा होगा ना, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। तो x का गुणा होगा y के साथ में, तो क्या होगा एक्स वाई, और x का गुणा होगा 7 के साथ में, तो क्या होगा 7x। ठीक।
अब 10 का गुणा होगा y के साथ में तो क्या हो जाएगा -10y, और 10 सत्ते 70 हो जाएगा ये। तो ये इसका समीकरण बन जाएगा क्या, ये इसका समीकरण क्षेत्रफल आ जाएगा ना, ये इतना क्षेत्रफल आ जाएगा। अब जो है क्या करेंगे, दोनों क्षेत्रफल को बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों क्षेत्रफल को हम बराबर कर देंगे। देखिए आगे कैसे हल होगा। यहाँ पर देखिए इस क्षेत्रफल को रखेंगे, क्या करेंगे, इस वाले क्षेत्रफल को भी रख देंगे, यानी कि एक्स वाई, और क्या लिखा है +7x, और माइनस में क्या है 10y, और क्या लिखा है -70, और बराबर में क्या लिखेंगे, बराबर में जो दूसरा क्षेत्रफल था, पहले वाला क्षेत्रफल, तो पहले वाला क्षेत्रफल क्या था, एक्स वाई था ना, तो एक्स वाई लिख देंगे। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 10 मीटर बढ़ाने पर और चौड़ाई 10 मीटर घटाने पर और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल क्या होता है, 100 मीटर बढ़ जाता है। क्षेत्रफल क्या था, 100 मीटर बढ़ जाता है। तो जो इसका क्षेत्रफल है वो 100 मीटर क्या हो गया, बढ़ गया है ना। तो हम 100 कहाँ जोड़ेंगे, 100 यहाँ पर जोड़ देंगे, ताकि दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाए, बराबर हो जाए। क्या हो जाए, दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाए। तो अब इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा है एक्स वाई, इसको लिखेंगे, और एक्स वाई ये क्या है, प्लस में है, तो इधर के क्या हो जाएगा, माइनस में एक्स वाई। ठीक है, अब लिखेंगे क्या, प्लस में 7x, माइनस में 10y, और ये माइनस में है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी यहाँ लिखा है 100 पहले से, और ये माइनस में था तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस में 70 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में 70 हो जाएगा। अब आगे हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए एक बार ये प्लस में है, एक बार ये माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। एक्स वाई एक बार प्लस में और एक्स वाई एक बार क्या है, माइनस में, तो दोनों क्या होगा, कट जाएगा। अब हल करिए, क्या लिखा है 7x, तो लिखा है 7x माइनस 10y, और बराबर में कितना 170। क्या लिखा है 170। ठीक, तो ये बन जाएगा समीकरण 2। क्या बन जाएगा, समीकरण 2 बन जाएगा। तो अब हम हल करेंगे क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। क्या हल करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या लिखा है, 5x और प्लस में क्या है 10y, बराबर में क्या लिखा है, बराबर में 550। क्या लिखा है 550, तो इसको भी देंगे 550। अब दूसरा समीकरण लिखेंगे, क्या है 7x और माइनस में क्या 10y, बराबर में कितना है 170। तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, चिन्ह नहीं बदलेगा, जो चिन्ह पहले से दिया है वही चिन्ह बाद में भी रहेगा। तो 7x और 5x क्या होगा, जुड़ जाएगा दोनों। तो 7x और 5x कितना हो जाएगा, 12x। क्या हो जाएगा, 12x। और 10y ये प्लस में है, और एक बार 10y क्या है, माइनस में, तो एक बार प्लस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी प्लस वाला और माइनस वाला दोनों कट जाएगा। अब देखिए हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो 0 में 0 जुड़ेगा, 0 आएगा। 7 5 12 का 2 हासिल आया 1, 5 और 1 6 और 1 क्या 7। ठीक है, तो इस प्रकार से जुड़ गया है। क्या हुआ, इस प्रकार से जुड़ गया है। तो अब क्या करेंगे हम, 12 इधर गुणा में, तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यहाँ बचेगा x बराबर 720 बटे में कितना, इधर गुणा में है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 12 एकम 12, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 12 पंजे 60 और 12 छक 72, 12 छक 72, और ये 0 बचा तो इसको लगा देंगे यहाँ पर। ठीक, यानी कि x बराबर कितना आया, तो x बराबर आया है 60। x बराबर क्या आया है, 60 आया है। अब हमको y का भी मान निकालना है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो समीकरण 1 में ही रखेंगे। x का मान समीकरण किसमें, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या लिखा है, 7 लिखा है, फिर गुणे में क्या है x लिखा है ना, 7 गुणे में x, तो 7 लिखा था तो 7 लिख दिया,
और x के स्थान पर क्या लिखेंगे, x के स्थान पर हम 60 लिख देंगे। और माइनस में क्या है 10y बराबर में कितना 170, बराबर में 170 लिखा हुआ है। अब इसको आगे करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 60 पे गुणा होगा 7 से, ठीक है। तो 7 छक्के हो जाएगा 42 यानी कि 420 और माइनस में 10y बराबर 170, ठीक है। अब ये माइनस में है 420 क्या है माइनस में है, सॉरी प्लस में है ना, तो इधर अभी क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। जो चीज इधर प्लस में है वो इधर क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। तो क्या करेंगे -10y बराबर क्या यहाँ पर 170 पहले से था और ये प्लस में था तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में 420 हो जाएगा। अब इसको हल करिए तो क्या होगा 0 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक। और यहाँ 2 में से तो 7 जाएगा नहीं तो इधर एक उदाहरण लेंगे 12 में से 7 जाएगा बचेगा 5 और यहाँ बचा था 3 तो 3 में से जाएगा 1 बचेगा क्या 2 बचेगा और यहाँ माइनस लगा तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक। अब देखिए -10 क्या है गुणा में है ना, -10 क्या है गुणा में है तो जो चीज इधर गुणा में उधर क्या हो जाएगी भाग हो जाएगी यानी कि y बचेगा इधर। तो y बराबर क्या आएगा -250 बटे में क्या -10, ठीक। तो माइनस ऊपर भी माइनस नीचे भी कट जाएगा, जब भी माइनस ऊपर नीचे दोनों होगा तो माइनस क्या होगा कट जाएगा। यहाँ देखिए 1 0 और 1 0 कट जाएगा तो कितना आएगा 25 बचेगा। अब बटे में 1 भी बच रहा है तो जो बटे का 1 होता है उसको हम नहीं मानते हैं, उसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो y बराबर क्या आ गया 25 आ गया। तो अब देखिए लंबाई क्या है, तो लंबाई निकाला है कितना, लंबाई बराबर कितना आएगा, लंबाई बराबर आया है 60 और चौड़ाई कितना आया है, तो चौड़ाई बराबर आया है 25, कितना आया है 25। तो इन्हीं दोनों को क्या कर देंगे आंसर कर देंगे, ठीक है। तो सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करते चलिए और अगर कोई दिक्कत होती है आपको समझने में तो एक बार इसको कमेंट करके आप बता दीजिएगा, ठीक है, कि सर यहाँ पर दिक्कत हो रही है, इसको आप दोबारा से समझाइए या कुछ इस प्रकार से समझाइए, ठीक है। कोई भी समस्या है, कोई भी अगर अच्छा लग रहा है पढ़ने में तो वो भी बताइए कि हाँ सर पढ़ने में अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे और उसके बाद जो इसका अगला प्रश्न है वो भी हल करते हैं।